भाई 98% लोग इसलिए जीवन में सरेंडर कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है लड़की ले आओ, लड़का ले आओ, शराब ले आओ, गांजा ले आओ, पैसे वाले घरों की स्त्रियां। और ये हो रहा है समाज में। स्त्री प्रेम की बात कर रही है, कह रहा 40 उम्र हो गई तुम्हारी, अबे ताकत है तो 80 तक लोग प्रेम कर रहे हैं। जैसे ही हलवा पूरी मलाई खीर सामने से अलग हुई और नमक रोटी आ गई, तुम तड़पने लगते हो। 55 साल के आदमी को देखो, 60 साल लगेगा पाइप डाल के सब निकाल लिया गया है। 55-50 प्लस की स्त्रियों को देखो। तो ज्ञान ईश्वर का साक्षात, कर्म करते करते आप अकर्म पे पहुंच जाएंगे और फिर अकर्म से विकर्म पे। और सारी तपस्या इसी बात का खेल है कि ये जो मैं है, जिसने अपने आप को कर्ता मान रखा है, मैं अवध ओझा, ये मैं अवध ओझा दृष्टा बन जाए, कर्ता को देख ले कि भाई कर तो कोई और रहा है। सूरदास इन्होंने देख लिया, कबीर दास इन्होंने देख लिया, संत रविदास इन्होंने देख लिया। सारा खेल यही है। और फिर उसके बाद कोई जन्म नहीं। सुनिए 20 अर्जुन, वह पुरुष संसारिक आश्रय से रहित, उसकी डिपेंडेंसी खत्म हो गई, सुख खत्म हो गया, आनंद की स्थिति में है ना। 24 घंटा परमात्मा उसके साथ है। ये मत सोचना कि अगर महाराज को सुख नहीं मिल रहा है। जो सुख तुम ढूंढ ढूंढ के मरे जा रहे हो, उस आनंद में वो 24 घंटे हैं। क्योंकि सुख क्या है? ईश्वर का स्वाद है। वो जो स्त्री में तुमको सुख मिल रहा है, वो तुम्हारा अपना स्वाद है। वो जो पुरुष में तुमको सुख मिल रहा है, वो तुम्हारा अपना स्वाद है। निर्भर हो तुम दूसरे पर, गुलाम, बंधन में हो। एक शब्द है जो मुझे बहुत परेशान करता था, मैं बहुत परेशान करता था। अच्छा, बहस से हर चीज का जवाब नहीं मिलता। उस शब्द का नाम है भाग्य। तो मैं पूछता था, मैं पूछता था कि भाग्य है? तो लोग कहते थे है भैया, भाग्य बिल्कुल है। सोनिया गांधी को देखिए, इटली से आके भारत पे राज करनी, बिना भाग्य के ही कर रही। अच्छा, साक्ष्य इतना मजबूत होता था कि लगता था हाँ यार, बात तो सही कह रहा भाई, भाग्य तो है। और अगर भाग्य है तो कर्म करने से कोई फायदा नहीं। अगर भाग्य है, भाई 98% लोग इसलिए जीवन में सरेंडर कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यार भाग्य ही है, तो टूट जाते हैं। उनको पता जब भाग्य है, जो कुछ लिखा है वही होगा, तो कर्म करने की जरूरत क्या है। लेकिन इस शब्द को समझना बहुत जरूरी है, भाग्य। अगर आप इस शब्द को समझ गए तो भाई साहब, आपका जीवन बदलने से कोई रोक नहीं सकता। भाग्य, डेस्टिनी, फेट। अगर आप अपने मन के गुलाम हैं तो आपका भाग्य आपका मन लिखेगा। जैसे जैसे आप उसके कहने पे सोते हैं, उसके कहने पे उठते हैं, उसके कहने पे रील देखते हैं, उसके कहने पे सिगरेट पीते हैं, उसके कहने पे दारू पीते हैं, उसके कहने पे मांस खाते हैं। वो जो आपसे कहे वो अच्छा है बुरा है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप करते हैं, तो आपका भाग्य आपका मन लिख रहा है। आपका मन जहां चाहेगा वहां आप पहुंचोगे। लेकिन अगर इस मन को आपने अपना गुलाम बना लिया तो आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हो जाएंगे। इस बात ने मेरे काम करने की जो क्षमता है, मेरे उत्साह की जो क्षमता है, उसको लाखों गुना बढ़ा दी और आपका भी बढ़ा देगा। मैंने जब विवेकानंद जी का स्टेटमेंट पढ़ा कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, तो मुझे लगा कैसे यार, कैसे वो अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है? मनुष्य तो परिस्थितियों का दास है। अब दो स्टेटमेंट सामने आ गए, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है और मनुष्य परिस्थितियों का दास है। अब या तो अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है और या वो परिस्थितियों का दास है। तो अगर वो मन का गुलाम है तो परिस्थितियों का दास है, और अगर वो मन का मालिक है तो सारी परिस्थितियों को चीरता हुआ वो अपना एक नया स्थान बनाएगा। जहां भी वीआईपी दर्शन होता है मैं वहां नहीं जाता, क्योंकि परमात्मा और वीआईपी संभव ही नहीं। जहां भी वीआईपी दर्शन का खेल होता है मैं वहां नहीं जाता। मैं जानता हूं यहां परमात्मा है ही नहीं। परमात्मा और वीआईपी को परमात्मा सबसे पीछे खड़ा करता है। परमात्मा से मिलने की एलिजिबिलिटी बिल्कुल अलग है। कुछ चीजें हैं जो परमात्मा ने अपने पास रखी है। परमात्मा का एक अधिकार जिस पे खुश होता है उसको दे देता है। 4 चीजें उसका एक अधिकार है, विवेक, करुणा, धैर्य और साहस। ये 4 चीज परमात्मा का एक अधिकार है। किसी स्कूल में नहीं मिलती, किसी विद्यालय में नहीं मिलती, किसी कॉलेज में नहीं मिलती, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती, किसी मॉल में नहीं मिलती। कोई वैज्ञानिक इनको बना नहीं सकता, कोई मोटिवेटर आपको दे नहीं सकता। इस चारों में से एक जिसको मिल जाए वो महान हो जाता। अगर चारों मिल जाए, भगवान राम के पास चारों है, भगवान बुद्ध के पास चारों है, भगवान कृष्ण के पास चारों है। जिसके पास चारों है वो भगवान। लोग भगवान से मांगने जा रहे, भैया बच्चा पैदा करवा दो, लड़का पैदा करवाना, देखना लड़की ना होने पाए शंकर जी, भगवान शादी करवा दो, भगवान नौकरी दिलवा दो। तुमको पता ही नहीं कि भगवान से मांगना क्या है। पहले तो अव्वल तो कुछ मांगना ही नहीं, उसने दे ही इतना रखा और देता ही रहता है। देनहार कोई और है, देत रात दिन रैन, और लोग भरम हम पर करे तासो नीचे नैन। देने वाला तो कोई और है और लोग भरम हम पर करे तासो नीचे नैन।
लेकिन अगर मांगने की इच्छा ही है तो भगवान से कह दो, प्रभु बस ये 4 चीज जो तुम्हारे पास है यही दे दो। विवेक दे दो, करुणा दे दो, धैर्य दे दो और साहस दे दो, और इन चारों चीजों के बल पर आप इस पूरे ब्रह्मांड को जीत जाएंगे। कर्म आपको समझ में आ गया होगा, भजन आपको समझ में आ गया होगा, योग साधना आपको समझ में आ गई होगी, इष्ट चिंतन आपको समझ में आ गया होगा, इंद्रिय विषय संयोग आपको समझ में आ गया होगा। और अगर ये सब समझ में आ गए होंगे तो यकीन मानिए आपका जीवन बदल रहा होगा। कर्म अकर्म विकर्म आपको समझ में आ गया होगा। कर्म पहला चरण ही श्रम है। कर्म मन भागेगा, आपको उसको लाके अपनी सांसों पर लगा लेना है। और इष्ट चिंतन, ये तो आदत ही है ना बाहर भागने का, इसको अंदर का कुछ पता ही नहीं, इसको अंदर का कुछ पता ही नहीं, ये बाहर भागने का आदी है। लड़की ले आओ, लड़का ले आओ, शराब ले आओ, गांजा ले आओ, भांग ले आओ, घड़ी ले आओ, रोलेक्स से घड़ी पहनेंगे, कलाई में दम ही नहीं है, क्या करोगे पहन के? दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री चाहिए है? और दवाई खा के प्रेम करोगे? एक सीरीज आई त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर, उस सीरीज ने इस समाज की पूरी हकीकत को खोल के रख दिया। पैसे वाले घरों की स्त्रियां, और ये हो रहा है समाज में, पैसे वाले घरों की स्त्रियां पुरुष वैश्या खरीद रही हैं। उसमें दिखाते हैं टीकाराम जैन, पत्नी कहती है चले घूमने, कहता पैसा फेंक देता है ऐसे, कहता जाओ घूम के आओ, कहती ढेंचा को लेके चले जाए। और टीका, और क्या प्यारी सीन है, स्त्री प्रेम की बात कर रही है, कह रहा 40 उम्र हो गई तुम्हारी, अबे ताकत है तो 80 तक लोग प्रेम कर रहे हैं। और टीकाराम जैन इंसुलिन लगा रहे हैं अपने पेट, पैसा तो कमा लिया। पैसा कमाना बुरा नहीं है मित्र, अंदर की शक्ति से समझौता क्यों कर रहे हो? ध्यान साधना करने में कौन सा टाइम जा रहा है? झाड़ू लगा रहे हो, यज्ञ के समय यज्ञ करते हुए लगाओ, कर्म करते हुए लगाओ, झाड़ू को अपना कर्म बना लो। झाड़ू लगाना कर्म नहीं है, लेकिन जब तुम सांस पर ध्यान दिए हुए झाड़ू लगा रहे हो और इष्ट चिंतन में हो तो वो तुम्हारा झाड़ू लगाना कर्म बन गया। बिल्डर की पत्नी, बिजनेसमैन की पत्नी, सब पैसे वालों की पत्नी हो, देसी घोड़ा। ब्रह्म के बिना माया जिंदगी में अंधेरा पैदा कर देती है। इस स्टेटमेंट को लिख के अंडरलाइन कर लीजिए, इसलिए माया बुरी नहीं है पर ब्रह्म के साथ होनी चाहिए। तो जैसे ही स्त्री अलग होती है तुम तड़पने लगते हो, जैसे ही पुरुष अलग होता है तुम तड़पने लगते हो, जैसे ही हलवा पूरी मलाई खीर सामने से अलग हुई और नमक रोटी आ गई तुम तड़पने लगते हो, जैसा ही अच्छा संगीत बाहर हुआ तुम तड़पने लगते हो। बाहर की हर चीज जो तुम्हारे सुख का माध्यम है वो तुम्हें बेहोश रखती है। बाहर की हर चीज जो तुम्हारे सुख का माध्यम है वो तुम्हें बेहोश करती है। उस बेहोशी में तुम अनजाने में अपनी चेतना से जुड़ जाते हो, उसी का तुम्हें स्वाद मिलता है। उस स्वाद को पाने के लिए तुम तड़पते हो, उसके पीछे भागते हो, बेईमानी करते हो, खूब पैसा कमाते हो, लेकिन दुर्भाग्य से उस पैसे से उस परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। अगर पैसे से परमात्मा को पाया जाता तो परमात्मा का इससे बड़ा अन्याय कुछ भी नहीं होता। ये संसारी जब आश्रम पहुंचते हैं सक्तेशगढ़ तो इनको लगता है महाराज जी के पास कुछ भी नहीं है, तुम भिखमंगे हो, तुम आए हो दरवाजे पर। महाराज जी के पास तो भगवान है, वो साक्षात भगवान है, आनंद, परम आनंद। उनका किसी पर निर्भरता नहीं है, उन्हें सुख नहीं चाहिए, वो 24 घंटे आनंद की स्थिति में, 24 घंटे किसी का सहारा नहीं चाहिए, किसी की दया नहीं चाहिए। सबसे बड़ा भोग परमात्मा है, उससे बड़ा कोई भोग ही नहीं। यही तो भ्रम है, लोगों को लगता है स्त्री से भोग मिल रहा है। स्त्री को भोगते हो, पलटकर तुमको भोग लेती है, तुम्हारी सारी ऊर्जा, सारा वीर सब सोख लेती है। 55 साल के आदमी को देखो, 60 साल लगेगा पाइप डाल के सब निकाल लिया गया है। 55-50 प्लस की स्त्रियों को देखो, हट्टी कट्टी मेंटेन, और पुरुष जर्जर। जिन्होंने स्त्री को भोगने की कोशिश की सब जर्जर की अवस्था में है। स्त्री पूजनीय है, योग की चीज है, शक्ति है, उसको भोग नहीं पाओगे। इसीलिए वैश्यावृत्ति को अधर्म माना गया। भाई वैश्या के पास पुरुष क्यों जा रहा है? भोगने के लिए उसकी शरीर को। अगर उसी भाव से पुरुष अपनी पत्नी के पास भी जा रहा है तो दोनों में अंतर ही कहां रह गया? सेक्स अलग है, संभोग अलग है। सेक्स का संबंध है वैश्यावृत्ति से और संभोग का संबंध है विवाह से। जहां ध्यानी पुरुष का कर्तव्य है अपनी स्त्री को बेहोशी से बाहर निकालकर जगाना, यह ध्यानी पुरुष का कर्तव्य है, अपनी स्त्री को बेहोशी से बाहर निकालकर जगाना।